श्री राधे राधे। तो राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे सुनने वाले हो, तुम सभी को मेरा राधे राधे। मेरी बेटियों, कभी कुछ लिख के डालो तो हिंदी में डालना। अंग्रेजी मुझे पढ़ना नहीं आता, हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ। तो आपको मैं आज अच्छी शिक्षा वालों को और ख़राब शिक्षा वाले की कहानी सुना रही हूँ। एक मुनि थे, वो जंगल में रहते थे, और एक राक्षस था। तो राक्षस ने अपनी कन्या से कहा कि तू कैसे भी करके इस मुनि के साथ अपनी शादी कर लो। तो कन्या ने जाके उनका पूजन भंग कर दिया, क्योंकि वो भजन पूजा बहुत करते थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो जब मुनि की आंखें खुली तो उनने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी पूजा को क्यों भंग कर रही हो? मुझे एक आंत में बैठा हुआ था, फिर भी तुमने आके मुझे मेरी पूजा में हलचल मचा दी। तो पैर पकड़ के लटक गई और उनसे कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लो। मुनि ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा कभी भी। कि नहीं, करना पड़ेगा। मुनि ने भाई शादी कर ली। तो उनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़ा था कुबेर, उनसे छोटे थे रावण, उनसे छोटे थे कुंभकर्ण, उनसे छोटे थे भीषण। तो उस लड़की का जो बाप था, उस रावण की माँ का जो बाप था, वो दानव था। तो वो चाहता था कि इसके बालक मेरे जैसे बने, जैसे मैं हूँ, किसी को ना पूजा करने देता हूँ, ना किसी को राम का नाम लेने देता हूँ। तो अपनी लड़की से कहा कि बेटी तू इस बियाबान जंगल में क्या करेगी, मेरे साथ महलों में चल, मारे है ना, अपने बच्चों को ले चल। तो कुबेर को तो उन मुनि ने ही अपने कह दिया कि बेटा तू इनके साथ मत रह, तुझे तो बहुत दुनिया संभालनी, तू तो कुबेर का मालिक बनेगा, भंडार का मालिक बनेगा। तो वे बेचारे छोटेपन पे ही चले गए थे, और ये 3 रह गए थे। तो वो मुनि जो हतका है, तो वे बहुत भजन पूजा करते हैं। तो जब वो हतका आई, उनकी मुनि की पत्नी उन्हें पसंद नहीं, वो चौक तो राक्षस की बेटी थी। तो एक दिन उनके बाप ने कहा कि बेटी तू वहाँ क्या लेगी, वो भजन पूजा करने वाला, तू यहाँ आ जा, महलों में रहिए, वहाँ वन में क्या करेगी, वन खंड में। तो अपने 3 बच्चों से कहा कि चलो नानी के पास रहेंगे। तो दोनों वो चले गए, कुंभकर्ण और रावण, भीषण नहीं गए। आज मैं तुम्हें अच्छे बुरे शिक्षा की कहानी बता रही हूँ। तो भीषण ने अपने पापा के पास रहकर इतना भजन पूजा किया, इतना अच्छा बोलना, अच्छा चलना, अच्छा विचार करना, साधु संतों का सत्कार करना, गरीबों की दया करना, भीख भिखारियों को भोजन कराना, और वो अपने भजन पूजा में जुट गए। रावण और कुंभकर्ण उत्पात करने लगे। ऐसे उत्पात उनने करे कि कुछ पूछो मत। ऋषि मुनियों का तो जीना हराम कर दिया। कुंडों में मांस मंदरा हाड़ फेंकना, वो फेंकना, ये कर वो कर। किसी की लड़की अच्छी दिख गई तो उसे उठा लाए, किसी के बहन जी मिल गई अकेली दुकेली तो वो उनके संग बुरा भला, ऐसे उनने काम किए। और भीषण बहुत अच्छे थे। तो उनने क्या किया, उसके नाना ने कि उन दोनों को अपना महल दे दिया। तो महल दे दिया तो महल में उन्होंने इतना उत्पात मचाया कि कुछ पूछो मत। तुमने देखा था कि अच्छे विचार भीषण को मिले, अच्छी बुद्धि बनी, वो अपने भगवान के भक्त के संग रहे, तो देखो उनके लंका का पूरा राज मिला था। और भगवान ने एंड में उन्हीं की सहायता करी। और उनकी माँ ने, उनके नाना ने बुरी शिक्षा उन दोनों को दी। देखा क्या हुआ, एंड में सर्वनाश हो गया। और देख लो, राज्य का, लंका का पूरा तहस नहस है, कोई कुछ नहीं रहा दिया। 1 लाख पुत्र है उनके रावण के, और 1.25 लाख नाती है। तो एक को कोई नहीं रहो कि दिया मलकाए दे महल में। एंड में सच्चाई की विजय भाई, देखी तुमने? तो सच्चाई की विजय ऐसे होती बेटा।
भविष्य को अच्छे विचार मिले, छोटेपन से पापा ने उनको बुद्धिमान बनाया तो देखो उन्हें लंका का राज्य मिला। और देख लो सत्य की विजय भई, भगवान का उनने साथ दिया तो भगवान ने उनका साथ दिया। तो बेटा बुरे भले कर्म काम नहीं देते हैं, काम तो वही देता है जो अच्छा कर्म होता है। हम तुम अपने गेट पे बैठे हैं, अगर कोई शराबी के जुआरी भंडारी कोई आ जाए तो तुम ले दे तो अपने गेट पे रहोगे, गेट बंद करो, अरे बंद करो, कोई शराबी है, कोई जुआरी है, ये कोई वैसा है, लुटेरा। तो कुछ शिक्षा मिली है तो उसने ऐसे ही सीख लिए चाल चलन साले को, तो कोई बैठालता है द्वार पे। अगर कोई साधु महात्मा भी आ जाए तो तुम कुछ नहीं कहोगी, तो ये तो द्वार पे बैठा मिलेगा तो ये तो कहोगी यही कि बाबा खाना खा लो, 2 रुपये ले लो, 5 रुपये ले लो बाबा, कुछ कपड़े लत्ते भी फटे पुराने होंगे दे देंगी तुम। और शराबी को और जुआरी को कोई बैठालता है बेटा। तो यही तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को इतनी शिक्षा दे के चलो कि बच्चे तुम्हारे ऐसे हो ही नहीं पाएँ, ऐसे विचार वाले बने ही नहीं। जो माँ ही तो है सब कुछ, माँ ही तो सिखाती है। अगर भविष्य की माँ उसे लंका में लेके नहीं जाती दोनों को, कुंभकर्ण को, भविष्य को, रावण को, तो वो ऐसे होते। और वो अपने बाप के पास रह गए तो देख लो कितने बलशाली, कितने बढ़िया भाई बुद्धिमान जन्मे। तुलसा जी की उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जब गए तो उनके गेट पर तो तुलसी लगी, तो तुलसी से ही उनने हनुमान ने पहचान लिया कि यहाँ कोई परम भक्त भगवान का रहता है, तुलसी द्वार पर लगेंगे। तो यही पहचान अच्छे बुरे की होते हैं। तब तो हनुमान घुसी गए, भविष्य के पास गए, राम का नाम जप रहे थे। तो बेटा हमेशा बच्चों को इतनी बुद्धि अच्छी देनी चाहिए कि वो अच्छे बुरे समझने लगे। ये मत सोचना कि बच्चे हमारे देखो इनमें कुछ नहीं रखा है बेटा। खूब अच्छा खिलाओ, खूब अच्छा पहनाओ, खूब अच्छा घुमाओ फिराओ अपने साथ, लेकिन शाम को ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट बैठ के उनके सामने ऐसी बात करो कि वो बिगड़ ही नहीं पाए। वो तुम्हारा आगे चल के पता है बेटा क्या करते हैं। माँ बाप को तो कोई देखता ही नहीं है। माँ बाप तीर्थ यात्रा करने मथुरा वृंदावन गोकुल वृंदावन जाते हैं, कुंभ मेला वहाँ जाते हैं, लेकिन घर में माँ बाप भूखे पड़े हैं। उनको देख रहे हैं कि ये कम मरे तो हमारा वो हो। तो बेटा ये संस्कार ही तो हैं। उनके सामने तुम अपनी माँ बाप की करोगे सेवा, तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो वो भी देखेंगे, वो कहेंगे कि हाँ मम्मी पापा कर रहे हैं, तो वो ही तो सीखें भाई मम्मी पापा ने किया तो हम नहीं करेंगे अपनी दादी अम्मा का, अपने माँ बाप का। कि एक बहू थी और एक तो उनका एक ही ससुर था, तो एक ही थाली में खाना खवावती वो। एक दिन लड़के ने पूछा अम्मा मम्मी ऐसा क्यों करती हो, तुम बाबा को एक ही थाली में खाना देती हो। कि बाबा ही किए वो, बाबा ही थाली में कोई खाएगा नहीं, बाबा कुत्ते की तरह खाना खाते हैं बुरी तरह से। लड़का देखता रहा, लड़का ने कहा अच्छा। जब बाबा मर गए तो लड़के ने वो थाली उठा के रख दी कि एक थाली क्या करेगा, फेंक दे कि नहीं ये तुम्हारे काम आएगी मम्मी। अब बाबा मेरे मर गए, अब इसमें तुम खाओगी, तो उसके 70 कान हो गए। तो बेटा आज तुम हमको हमारे लिए करोगी तो उससे दूना तुम्हारे लिए होगा। अगर सेवा ना कर सको बेटा बड़े बूढ़े की तो उनसे बुरा भी मत बोलना, समझ गए, बुरा भी मत बोलना। तो माल खजाने धन दौलत ये कोई काम नहीं आएगी, सोने जैसी तेरी काया ये माटी में मिल जाएगी। क्यों उला फूला फिरता है ना मन में कभी सोचता है, आज तुमन को कल हमन को ये विपता सब पे आनी है। समझे, ऐसा कभी मत करना बेटा। अपने घर परिवार को लेके चलना, खास करके इस कलयुग में अपने बच्चों का ध्यान देना, अपनी लड़की पर ध्यान देना, क्योंकि लड़की का रखाना एक तिजोरी की तरह है। देखें तुमने आजकल 5 साल की कन्या का भी बलात्कार कर देते हैं। तो बेटी हो मेरे बेटा हो, बच्चों पर पूरा पूरा ध्यान देना और इस बूढ़ी माँ पर भी देना। बेटा मैं अब तुमसे कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरा भगवान ही मालिक है। मेरे राजा हो, मेरी रानी हो, सदा खुश रहना। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।